हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहुल यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का पार्ट 2। और यार इस वाले में हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यार नंबर सिस्टम आपका जो है मैथ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलो यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है। तो इसमें देखो, ये आपको भिन्न वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कुछ दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको छोटे से लेके बड़े तक सारे बताने हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे छोटे बड़े सब बताने हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं यार यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तो इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो चलो हम पूरे ही सीक्वेंस में निकालते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दे रखा है, देखो 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, आपको ये तो पता है कि देखो इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, चाहे आप ऊपर की बात कर लें या फिर आप नीचे की बात कर लें, इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करना होगा। तो देखो, आपको जो ऊपर है हमको इसको इस तरीके से लिखना है। तो ऊपर तो आपके 9 है, तो 9 का 9 ही लिखो। नीचे आपको क्या लिखना है, तो आपको नीचे लिखना है नीचे और ऊपर का डिफरेंस। दैट मीन्स 13 और 9 का डिफरेंस। तो 13 और 9 का डिफरेंस कितना है आपका, तो वो है आपका 4। तो 9/4। ठीक है, उसके बाद में आपको 17/26 है, तो 17 का ऐसा ही लिख दो। देन आपका 26 है। अब 17 और 26 में कितने का डिफरेंस है, तो हमें पता है 17 में कितने आप जोड़ोगे, यानी कि 9 जोड़ोगे तब आपका 26 होता है। देन आपका तीसरे में 28। अब 28 में आप लोग कितना जोड़ोगे, 28 में आप लोग जोड़ोगे 11, तब आपका होगा 39। एंड देन चौथे नंबर पर आपका 33 है। 33 में आप लोग कितना जोड़ोगे, तो 33 में अगर हम लोग 9, 42, 19 जोड़ते हैं तो आपका 52 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर सिंपली निकाल लेना है। तो देखो, यहाँ पर आप सारी जो संख्या थी वो छोटी छोटी आ चुकी है, यानी कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या छोटी आ चुकी है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है 4 दूनी 8, और यहाँ पर आपका 4 25 9, यानी कि 2.25। ये तो आपकी इसकी वैल्यू होगी। देन आपकी 17/9 अगर हम करते हैं तो हमारा होता है 9 एकम 9। तो 9 एकम 9 ऐसा ऐसा लिख लेते हैं। एंड देन आपका पता है 9 एकम 9। अब आपके बचा कितना 8। तो 9 18 तो 30 27, 9 चौक 36, 9 बटे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72। ठीक है, तो 9 8 72 और 8 बच रहा था, तो 9 8 72, यानी कि 1.8 अराउंड इसकी वैल्यू होगी। देन आपका 28/11 अगर हम लोग निकालते हैं तो 11 दूनी 22, पॉइंट लगा दो। अब आपके 6 बचा, तो 11 पॉइंट 55, लगभग 2.5 आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। चौथे नंबर पे आपका 33/19। तो इसको निकालेंगे तो 33/19 हमें पता है, तो 19 दूनी 38 होता है। 19 एकम 19 करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 19 एकम 19 हो गया। देन आपका 14 और, ठीक है, तो 19 में 14 जोड़ते हैं तो 33 होता है। तो 14 और रिमेनिंग बचा। तो अब 19 के पहाड़ में कितनी बार हम पढ़ें कि वो 14 140 से कम आए। ठीक है, 19 7 133 होता है, तो यानी कि 1.7 अराउंड इसका हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा भिन्न आपका सबसे बड़ा है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है सबसे बड़ा आपका ये है 2.5। देन आपका 2.25 है। देन तीसरे नंबर पे आपका 1.8 है और चौथे नंबर पे आपका 1.7 है। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। 2.5 किसकी वैल्यू थी आपकी, 2.5 थी आपकी 28/11 की। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 28/11 एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 28/39 को। दैट मीन्स आपका सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपकी 28/39। देन आपकी दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी, इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। दूसरे नंबर पे आपको पता है 2.25। 2.25 किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, तो वो है आपकी 9/13 की। ठीक है, तो 9/13 आपका दूसरे नंबर पे होगा। तीसरे नंबर पे आपकी क्या वैल्यू है, 1.8। 1.8 आपकी किसकी वैल्यू है, तो वो है आपकी 17/26 की। तो 17/26 हम ऐसा ऐसा लिख दो, और ये आपका तीसरे नंबर पे होगा। और चौथे नंबर पे आपकी ए की वैल्यू बचेगी, वो है आपकी जो है 33/52। तो आपकी 33/52 चौथे नंबर पे वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपका पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। आपसे पूछे सबसे बड़ी वैल्यू, तो वो आपकी 28/39 हो जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू तो आपकी 33/52 हो जाएगी। और अगर आपसे पूछता है ऑर्डर में जमाओ इनको, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो वो आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी इसी टाइप का है, तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमको दे रखा है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर यार एक चीज़ देखो कि ऊपर और नीचे में आपके 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस है, यानी कि 6/7 1 बढ़ रहा है, 5/6 1 बढ़ रहा है, 7/8 तो फिर 1 बढ़ रहा है और 4/5, यानी कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 का अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर सिर्फ 1 का अंतर है नीचे, तो हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ही एक्चुअल में सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ही सबसे छोटी होगी। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, देखो 6/7 यानी कि 6 और 7 में कितने का अंतर है, 6 में 1 का। देन आपका 5/6 कितने का अंतर है, 1 का। देन आपका 7/8 कितने का अंतर है, 1 का। और 4/5 कितने का अंतर है, 1 का। तो देखो सिंपली अगर हम लोग इसको 1 से डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 6, 5, 7 और 4। अब आप लोग खुद देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू वही है जिसका जो अंश है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी वैल्यू वही है जिसका हर अंश सबसे छोटा है, यानी कि 7/8 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर आपसे सबसे बड़ी वैल्यू पूछता है तो वो हो जाएगा आपका 7/8, सबसे छोटी वैल्यू पूछता है तो आपका हो जाएगा 4/5। ठीक है, यानी कि 4/5। और अगर आपसे ऑर्डर पूछता है तो आप लोग सिंपली इसको जमा ही दोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपका 0.9, 0.9, 0.09 और 0.09 निम्न में से सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आधा ही है, इसको मैं पूरा करता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो दे रखा है सबसे पहले 0.9, देन आपका सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है 0.9 और उसके ऊपर एक बार है। देन आपका तीसरे नंबर पे दे रखा है 0.09 और आपका 9 के ऊपर एक बार है। देन आपका चौथे नंबर पे 0.09 दे रखा है, 0.9 के ऊपर बार है। ठीक है, तो अब बार का मतलब आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बार का एक्चुअल मीनिंग होता है संख्याओं का रिपीटेशन, यानी कि अगर आपकी किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 0.1 है और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1111 और ये लगभग काफ़ी टाइम तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को इसी रूल को फॉलो करना है। तो चलो यहाँ से आपसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या इस हिसाब से कौन सी होगी, तो चलो लिख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है 0.9, देन आपको दे रखा है 0.9 और बार, दैट मीन्स आपका 9 जो होगा रिपीट होगा, दैट मीन्स 0.99 हम 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा काम है भी नहीं हमारा। देन आपका थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है 0.09 और 9 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 0.0999। ठीक है, कितनी बार भी लिख सकते हो आप। और चौथे नंबर पे आपको दे रखा है 0.09 और 09 के ऊपर बार है, तो 0.09 फिर 09 फिर 09। अब 0909 हर बार रिपीट होंगे क्योंकि 09 के ऊपर दोनों के ऊपर बार है। तो अब हम लोग यहाँ पे से साफ ही देख सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी और कौन सी संख्या सबसे आपकी बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर, मैं बताता हूँ आपको, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 0, इसके पीछे हम लोग 0 लगा सकते हैं, इसके पीछे भी हम लोग 0 लगा देते हैं। अब आप लोग खुद ही देख लो, अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो आप लोग खुद ही देख लो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.9000, ये तो अच्छी खासी बड़ी संख्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको दे रखा है 0.9900 यानी कि 9900 0. तो ये भी ठीक ठाक संख्या है। तीसरे पे आप लोग देख सकते हो 0.099, तो ये भी ठीक ठाक बड़ी संख्या। चौथे नंबर पे आप लोग देख सकते हो 0.09 और फिर 09। तो अगर हम लोग ये आगे की पॉइंट हटा दें तो भी आप लोग साफ बता सकते हो कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आपकी सबसे छोटी संख्या होगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4 करते हैं। तो निम्न में से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से कम है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को सीधे चेक कर लेना है, कुछ भी ज़्यादा इसमें वो नहीं करना हमें। तो यहाँ पर हम लोग सीधे रख के वैल्यू चेक कर लेंगे कि कौन सी भिन्न जो है वो इससे बड़ा है और कौन सा भिन्न इससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3/4 है, दैट मीन्स हम एक चीज़ डाल सकते हैं। 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। ठीक है, 5/6 का मतलब अगर हम लोग निकालें तो अगर हम यहाँ पर 5/6 करते हैं तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, यानी कि 0.8 लगभग आ जाएगा। और 6 अट्ठे 48 और कुछ वैल्यू मान सकते हैं हम लोग, 6 अट्ठे 48 और 2 बचा तो 83, यानी कि 0.75 से 0.83 के बीच की कोई वैल्यू हमें देखनी है। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू होगी, दोबारा यहाँ देख लो, कोई वैल्यू होगी आपकी जो 0.75 से बड़ी होगी प्लस और 0.83 से छोटी होगी। ठीक है, तो यानी कि कोई वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग 1/2 को सॉल्व करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 0.50। 2/3 को सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि 1/3 कितना होता है आपका 33.99। ठीक है, 33.33।
तो अगर हम लोग 2/3 सॉल्व करते हैं तो वो आपका कितना हो जाता है 66.66। तो अगर हम लोग उसको भी सॉल्व कर देंगे तो भी वो जो है इसके बीच में नहीं आ पाएगा, ठीक है। 4/5 अगर हम करते हैं तो हमें पता है 1/5 कितना होता है, 1/5 होता है आपका 20। साफ से इतना तो रेशियो आपको आते ही होगा, ठीक है। 1/5 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें भी पता है कि 1/5 किसको कहते हैं 20% को, ठीक है। तो यानी कि ये भी आंसर तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद में बचा क्या आपका, तो आपके अगर आप 4/5 लेते हो तो 4/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। अगर हम लोग 1/5 को 20 मानते हैं तो 4/5 कितना होता है आपका, तो 4/5 होता है आपका 80, ठीक है। तो 4/5 अगर आपका 80 होता है, दैट मीन्स आपको पता है कि 80 जो है आपका वो 75 से बड़ा है और 83 से छोटा है। दैट मीन्स आपका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा 4/5 वही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब यार राइटिंग पे मत जाना, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी उंगली से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आ पाती फिंगर से, तो एडजस्ट कर लेना। बट आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा साफ साफ आपको लिख के बताऊँ। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। ये रेशियोज हैं, सिंपल से रेशियो हैं। आपको पता है 1/2 किसे कहते हैं 50% को, 2/3 आपको पता है कि 33.3% का इंटू 2 कर दो तो 66.66 हो जाता है। अब भिन्न आपको पता है सबको कि भिन्न की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको सीधे इनको 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ, सबको आपके जो है आंसर निकलते आ जाएंगे, ठीक है। इनको सबको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 5 है आपका, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 से ही 1/2, 3 से ही 1/3, 4 से ही 1/4 तथा 5 से ही 1/5 से जोड़ने पर पूर्णांक बने, ठीक है। तो यहाँ पर यार चलो पूर्णांक यानी कि पूरी संख्या हमको बनानी है, तो कर लेते हैं चलो सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करो आप, जो आपकी पूरी संख्या है यानी कि जो आपकी ऑलरेडी पूरी संख्या है उनको आप अलग लिख लो। यानी कि आपकी 2 से 1/2, 3 से 1/3, 4 से 1/4 और 5 से 1/5 में से हम लोग 2, 3 और 4 और 5 को अलग से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही जोड़ते हैं तो 2 + 3 + 4 + 5, तो इसको हमने अलग ले लिया। देन आपका यहाँ अलग से हम भिन्न वाली संख्याओं को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/2, 1/3, 1/4 + 1/5, ठीक है। तो ये आपके हो गया पूरी संख्या जो थी। तो यहाँ पर हम लोग इस साइड की वैल्यू को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपके कितना निकल के आएगा, 2, 3, 5, 5 और 5 10 और 4 14, ठीक है। तो 14 तो इधर की वैल्यू निकल के, इधर की हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 60 एलसीएम होगा, सिंपल सा सबको पता है 3, 4, 5 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पर 60 एलसीएम हो जाएगा आपका। अब 2 से 60 कितनी बार, 30 बार जाएगा, दैट मीन्स 30 ऊपर, प्लस 3 से आपका 20 बार जाएगा यानी कि 20 ऊपर, प्लस आपका 4 से 15 बार जाएगा, दैट मीन्स 50 ऊपर, और आपका 5 से 12 बार जाएगा, दैट मीन्स 12 ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी जो है पूरी आपकी संख्या आ जाएगी। तो 30, 20, 50 हो जाता है आपका। 50 और 15 अगर आप करें तो 65 और 12 77, दैट मीन्स आपके नीचे वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, तो आपकी टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पर 14 + 77/60, ठीक है। तो अभी आपके 14 और 77/60 आ गया। अब चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो या फिर चाहो तो आगे जाके सॉल्व कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, तो हमको ऑप्शंस देखने हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो हमें एक चीज़ तो बता, देखो सबका जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है यानी कि सबका जो हर है वो सेम आ रहा है, ठीक है। 60 60 60 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यानी कि हम लोग उसका अंश चेक कर लेंगे, जिसका संख्या का अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है। आपके पास एक रोटी है और आपके भाई के पास भी एक रोटी है, और आपके पास खाने वाले 3 मेंबर्स हैं और आपके भाई के पास खाने वाले 5 मेंबर्स हैं। तो किन के हिस्से में छोटा टुकड़ा आएगा, तो वो आप भी जानते हैं कि आपके भाई जिसके पास 5 मेंबर हैं तो उसकी एक रोटी में से 5 टुकड़े कटेंगे, यानी कि उनके पास 1/5 हिस्सा आएगा, वहीं आपके पास 1/3 हिस्सा आएगा। तो उसी तरीके से अगर आपका जो हर समान होता है तो आपको अंश से आपका डिसाइड होता है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखो आपका जो सारी संख्याओं के जो हर है वो लगभग 1/60 ही है, 60 ही है। यहाँ पर आपकी बी का भी 60 ही था, 15/60, उसको हम लोगों ने काट कर 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी यहाँ पर 13/60। तो 13/60 को हम लोग रख के देख लेते हैं। तो 13/60 अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो क्या हमारे पास आंसर आएगा,
तो यहाँ पर देखिए देखते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 77 में जैसे हम लोग 13 जोड़ेंगे, यहाँ पे 60 तो नीचे सेम है, 77 में हम लोग 13 जोड़ेंगे, दैट मीन्स 90 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस 90/60। तो हम लोग इसको अगर 30 से काटते हैं तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 60। तो यहाँ पर आपका 14 दूनी 28 प्लस 3 31, तो 31/2, यानी कि ये तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं आएगा, इससे वैल्यू से आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये 31/2 आंसर आ रहा है जो कि एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये फिर भिन्न आ जाएगा कट फट के, तो यहाँ पर ये तो आपका आंसर नहीं होने वाला। तो कुछ और ट्राई करते हैं। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पर, तो दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर आपको, और दूसरी छोटी वैल्यू 15/60, तो यानी कि 1/4, और 1/4 से आपको भी पता है कि आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको 17 ही दिख रहा है, और सॉरी यहाँ पर आपको 43 ही दिख रहा है, जो कि आपकी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकता है। तो चलो करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही 14 प्लस 77/60 करा, प्लस हम लोग इसमें जैसे 43 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 43/60 हमने जोड़ा, तो यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 120 ऊपर टोटल आ जाएगा और नीचे आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपका 14 इधर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देन आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 14, और यहाँ पर 60 से 2 बार जाएगा 120, तो यहाँ पर 2, दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 16, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में अगर करने जाओगे तो डेफिनेटली आप 108 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी संख्या को। इतना अच्छा जो है भाग किसी का नहीं होता, इतनी अच्छी स्पीड किसी की नहीं होती कि वो चारों वैल्यूज को 108 से डिवाइड करके देख ले। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस संख्या को हमें छोटे फैक्टर्स में तोड़ना है। तो अब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अगर हम लोग देखें 108 के, तो 108 आपको पता है कि अगर हम लोग 27 × 4 करते हैं तो 27 × 4 आपका 108 होता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी कोई संख्या हो तो 27 × 4 है तो वो आपका 108 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता है कि अगर किसी संख्या को 108 से डिवाइड होना है तो उसकी दो कंडीशन होगी, या तो वो 4 एक तो वो 4 से डिवाइड हो, प्लस वो यहाँ पर 27 दे रखा है तो हम लोग इसको 3 × 3 के फैक्टर में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 × 4, तो यानी कि हमारी कंडीशन क्या होगी कि वो इस संख्या से भी डिवाइड हो प्लस इस वाली संख्या से भी डिवाइड हो। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर लो कि कौन सी ऐसी संख्या है यहाँ पर जो आपकी 4 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो देखो 3 से चेक करने की जरूरत है नहीं, 4 से चेक कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो आपको 4 की जो आपको कंडीशन पता होगी कि 4 से डिवाइड होने के लिए संख्याओं का पीछे की जो संख्या जो है वो जो है 4 से डिवाइड होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं, तो वहाँ पर 3 दे रखा है और 0 दे रखा है। तो दैट मीन्स 3 आपको पता है किसी भी कंडीशन में 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका पीछे आपको 4 दे रखा है, दैट मीन्स ये हो सकता है, अभी हम लोग इसको रखते हैं ऐसे ही। ऑप्शन सी आपका 6 दे रखा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी आपको दे रखा है 8 और 0 8, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इसको जो आपके दो ऑप्शन बचे हैं यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तो इनको हम लोग को 3 से डिवाइड करके देखना है। अभी हमारे पास 3 है, लेकिन हम लोग 3 से डिवाइड करके देखेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 3 से डिवाइड करने की एक कंडीशन होती है कि पूरा जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनका जो सम होता है वो 3 के डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन बी का हम लोग सम करते हैं, यानी कि 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4, दैट मीन्स सम कितना आएगा इसका 5, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, तो यहाँ पर 8 0 0 0 0 1, तो 8 + 1 अगर हम लोग करेंगे दैट मीन्स 9 होता है, यानी कि ऑप्शन ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपका, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपका क्वेश्चन आए तो देखो आपको 11 से दोबारा पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखो एक ट्रिक होती है, ट्रिक ये होती है, देखो आपकी जो 121 है, 121 आपको पता है कि वो 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 11 को 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही आता है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास ये दे रखा होता कि कोई संख्या है जिसको 4 से आपको डिवाइड किया आपने। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आया, मतलब शेषफल आया 1। ठीक है, 4 से जब आपने उसको डिवाइड किया तो आपके पास शेषफल आया 1।
तो अगर आप उसी संख्या को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जाए मान लो, या फिर 1 नहीं 3 मान लेते हैं, शेषफल 3 आया, ठीक है, 1 तो बहुत कॉमन हो जाएगा तो 3 मान लेते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आया। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यही करेंगे कि 4 मान लो, किसी संख्या को मान लो कोई संख्या 7 थी, ठीक है, 4 + 3 7 कर दो, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपका एक बार जाएगा और शेषफल 3 आएगा, ठीक है। अब आपकी संख्या 7 है, दैट मीन्स अगर हम लोग 7 को भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, क्योंकि हमें 2 का निकालना है, तो अगर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका शेषफल कितना आएगा 1, ठीक है। तो यानी कि शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल वही आता है जो आपकी पहली संख्या से भाग देने पर जो शेषफल आया था उस शेषफल को आप दूसरी संख्या से भाग दे देंगे तो आपका जो है शेषफल निकल के आ जाता है। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 121 से भाग देने पर आपका शेषफल कितना बचा था 25। तो यानी कि अगर आपका 25 शेषफल बचा था 121 से भाग देने पर, तो अब 11 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 11 को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आपका 11 दूनी 22 होता है, तो शेषफल आपका रिमाइंडर बचेगा कितना 3। फिर से समझा देता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, सीधे हम लोग को पता है कि 121 से किस संख्या को विभाजित किया तो उसमें प्लस 25 और जोड़ दो, ठीक है। तो जब हमने इसमें 25 जोड़ा, अब इसको हमने 11 से डिवाइड किया तो हमें एक चीज़ पता है 11 से 121 तो कट ही जाएगा, कैसे भी कट जाएगा, वो हमको यूज़फुल है ही नहीं, ठीक है। 11 से 121 कट जाएगा, तो यानी कि जो कटने वाली एक्चुअल वैल्यू है वो तो आपकी 25 ही होगी। तो हमें 121 से जब मतलब ही नहीं है, हमें कट ही जाना है, तो हमें सीधे 25 को रखना है और आपका आंसर यहीं से निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3। क्वेश्चन 8 है आपका, यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 आता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको शॉर्ट से ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो हमें एक चीज़ पता चली है, 899 से किसी संख्या को विभाजित किया तो शेषफल कुछ आया था 63। तो अगर उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, यानी कि पूरी संख्या मान लो आपकी ये थी 899 प्लस आपका शेषफल यानी कि 63, पूरी संख्या ये थी। अब 29 से हमें पता है कि 899 आपका चला जाता है कितनी बार, तो 29, 58 और आपका 87, दैट मीन्स आपका 3 बार जाएगा और 2 इधर जाएगा, 1 बार और चला जाएगा। तो यानी कि ये तो आपका चला गया 31 बार, ये तो आपका चला गया खत्म, यहाँ पर आपका कोई शेषफल नहीं बचा। तो यानी कि शेषफल आपका बचेगा 63 से। तो अब कैसे बचेगा, तो सिंपली डिवाइड कर दो 29 से, तो 29 दूनी 58 होता है 58, तो यानी कि 58 में अगर हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 63 हो जाता है आपका, दैट मीन्स आपका शेषफल बचा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 है आपका, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य कितना होगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को भाज्य भाजक भागफल नहीं पता किसे कहते हैं, पहले मैं तो बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका देखो ये जो संख्या होती है आपकी बाहर वाली भाजक होती है, बीच की जो संख्या होती है जिसका डिवाइड किया जाता है, जिसका डिवाइड आपका किया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। वहीं आपकी जो संख्या होती है जो बाहर निकल के आती है, जो आती है निकल के, वो होती है आपकी भागफल। और अगर आपका जो रिमाइंडर बचता है, आपका जो शेष बचता है वो होता है आपका यहाँ पर शेषफल, ठीक है। वो तो आई थिंक सबको ही पता होगा शेषफल किसे कहते हैं। वो एक्चुअल जो कंफ्यूजन होता है वो आपका भाजक और भाज्य में होता है। तो ये आपको याद रखना है, बाहर वाली संख्या भाजक होती है और बीच वाली संख्या आपकी भाज्य होती है। तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि किसी संख्या का मान लो भागफल जो है, भाजक जो है सॉरी, यानी कि आपकी क्या चीज़, ये आपकी जो है वो उस संख्या की भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। तो यानी कि हम लोग एक काम करते हैं, भाजक को आप लोग मान लेते हैं ए, तो हम इसको ABCD में मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग A मान लो, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया और आपका D शेषफल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि E जो है आपका वो कितने टाइम है, आपका वो है भागफल का 4 गुना, दैट मीन्स 4 टाइम C, ठीक है, 4 टाइम C। और यही आपका इक्वल है किसके, शेषफल का 3 गुना, दैट मीन्स शेषफल का 3 गुना है, यानी कि शेषफल आपका क्या है यहाँ पर D, दैट मीन्स 3 टाइम D। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि शेषफल आपका 4 है, दैट मीन्स आपको D की वैल्यू दे रखी है एक्चुअली में। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन से हमारे पास क्या आया कि 4C = 3D, ये हमारे पास सामने आया। यानी कि जो आपका 4C क्या था आपका भागफल, यानी कि भागफल का 4 गुना जो है वो शेषफल का 3 गुना के बराबर है, यही हमारे पास आया निकल के। तो यानी कि भागफल आपको दिया नहीं हुआ पर, तो 4C ऐसे कैसे लिख दो।
और 3 आपको 3 इंटू शेषफल आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो 4 इंटू ये आपका 3 हो जाएगा आपका 4c के बराबर। तो 4 से 4 काट दो, दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब c की वैल्यू 3 आ गई, दैट मीन्स आपका भागफल कितना आ गया 3। अब आपको दे रखा था कि भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर 3 को जो आपका भागफल की वैल्यू निकल कर आई उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आएगा 12। और 12 आपका क्या निकल के आया, ये आपका निकल के आया a। अब a क्या है आपका, ये है आपका भाजक, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है भाज्य। तो अब एक चीज़ बताओ, आपको सब कुछ तो दे दिया, आपको यहाँ पर a की वैल्यू 12 मिल चुकी है, आपको यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको 3 मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ से आपकी 3 निकल के आ गई। वहीं आपकी जो d की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी आपको 4। तो सिंपली अब आपका आंसर तो वैसे ही निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करो, 12 को मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, हमें पता है कि 12 को मल्टीप्लाई कर दो भागफल से, यानी कि भाजक को मल्टीप्लाई कर दो भागफल से प्लस शेषफल उसमें जोड़ दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12 24 12 3 36 प्लस 4, दैट मीन्स 40 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 शेष बचता है। यदि दोनों संख्याओं का योग करके 33 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम लोगों को पता नहीं है संख्याएं क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि शेषफल जो बच रहा है वो आपका 21 और 28 बच रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बाद में आपको दे रखा है तो हमें पता है कि दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी 33 प्लस 21, है ना। हमें मालूम ये चल गया कि हमें ये संख्या हो सकती है, अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं सिर्फ। तो 33 प्लस 21 या फिर इसी के गुणज में कुछ होगी, क्योंकि भागफल आपका कितना होता है 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसे कुछ होता है, मल्टीप्लाई तो होता है। तो कितना भी आप मल्टीप्लाई कर लो वो निकल के तो आपका वही का वही आएगा, क्योंकि वो 33 से तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 33 प्लस 21, उसके बाद में आप लोग दूसरी संख्या मान लो आपकी है 33 प्लस 28, ठीक है। अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, यानी कि इनको अगर हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, और इसको हम लोग 33 से विभाजित कर दें तो शेष कितना बचेगा। तो एक चीज़ बताओ, चाहे ये संख्या हो आगे वाली, चाहे ये संख्या हो पीछे वाली, ठीक है, अगर इसमें 33 कहीं पर आ रहा है तो 33 तो जाहिर सी बात है कि वो 33 से कट ही जाएगा, ठीक है। 33 या 33 का गुणज कहीं से भी आ रहा है तो वो तो कट ही जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 33 को चलो जोड़ भी देते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 66 प्लस आपका 21 प्लस आपका 28, ठीक है, यही कुछ होगा। और यहाँ पर आपका 33। तो अगर हम लोग चाहें तो सीधे इसको काट भी सकते हैं, यानी कि 2 बार तो ये चला ही गया, तो ये आपका 2 बार चला गया, इसको छोड़ दो। अब आपका संख्या एक्चुअली में बची क्या, तो वो आपकी बची 21 प्लस 28, और इसको हमें एक्चुअल में विभाजित करना है। तो यहाँ पर हमारा 21 और 28 की अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो आती है आपकी 49। 49 को डिवाइड कर दो 33 से, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 रिमाइंडर यहाँ पर आपका बचेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर 49 में से 33 हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपको आए तो आपको सिंपली क्या करना है, तो दोनों संख्याओं में जो शेषफल बचा है उनको ऐसा का ऐसा लिख देना है, प्लस आपको 28 मतलब जो भी लिख देना है, प्लस उनको डिवाइड कर देना है जो भी आपको दे रखा है, और आपका आंसर आ जाएगा जो भी उसका आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।